महज कक्षा 8 तक की पढ़ाई, काम मजदूरी और खड़ा कर दिया ड्रग्स का साम्राज्य। ये कहानी है ड्रग्स बनाने में माहिर रीवा के उस चंदन सिंह की, जो कभी रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंचा और वहां केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करते करते वह ड्रग्स बनाने में माहिर हो गया। मुंबई के बदलापुर से शुरू हुआ ड्रग्स बनाने का सिलसिला, लेकिन यहाँ पुलिस की रेड ने चंदन को भागने पर मजबूर कर दिया और चंदन ने अपने गांव वापस लौटकर खुद की फैक्ट्री डाल दी और बन गया नशे की दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक और चंदन नशे का साम्राज्य खड़ा कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रीवा जोन के आईजी ने नशे का नाश करने की ठान रखी थी और आखिर में चंदन भी आईजी की राडार में आया और आईजी ने उसके पूरे साम्राज्य को नस्ते नाबूद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस नशे की, जो नशा इंसान को नशे का न सिर्फ आदी बनाता है बल्कि दीमक की तरह शरीर को खोखला कर देता है। नशा करने वालों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे खुद इंसान खत्म हो जाता है। दरअसल ये नशा है सिंथेटिक एमडी ड्रग्स का, जो रीवा से सटे मऊगंज जिले के एक छोटे से गांव के एक घर में तैयार किया जा रहा था। खास बात तो यह है कि इस ड्रग्स को बनाने का काम कोई साइंटिस्ट या साइंस का जानकार नहीं, बल्कि महज कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने वाला चंदन सिंह करता था। चंदन सिंह रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र सुनवर्षा गांव का निवासी है, जो कुछ वर्ष पहले रोजगार की तलाश में मुंबई जाता है और वहां केमिकल बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो ड्रग्स बनाने में माहिर था। फिर क्या था, चंदन ने उस व्यक्ति के साथ मुंबई के बदलापुर में ड्रग्स बनाना शुरू किया और सप्लाई करने लगा। इसके पहले कि मुंबई में चंदन अपना साम्राज्य फैला था, तभी पुलिस ने रेड मार दी और उसका साथी पकड़ा गया, जबकि चंदन वहां से बचकर भाग निकला और अपने गांव वापस लौट आया। चंदन ने काफी दिनों तक बेरोजगार घूमने के बाद खुद की फैक्ट्री डालने की योजना बनाई। उसने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ड्रग्स बनाने का फार्मूला अपने पास रखा था, जो मोबाइल में 12 पन्नों का था। सबसे पहले चंदन ने अपने साथी तैयार किए और फिर मऊगंज के एक छोटे से गांव बिझौली में सुनसान जगह पर स्थित एक मकान को किराए पर लिया। उसने मकान मालिक को बताया कि वह नल जल योजना का काम करने के लिए इस मकान को लिया है और फिर यहां से शुरू हुआ ड्रग्स फैक्ट्री का काम। चंदन ने मकान को फॉरेंसिक लैब में तब्दील कर दिया और फिर विभिन्न रासायनिक पदार्थों की मदद से सिंथेटिक ड्रग्स बनाकर उसे सप्लाई करने लगा। हालांकि चंदन इस ड्रग्स को लोकल स्तर पर सप्लाई नहीं करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि लोकल स्तर पर सप्लाई करने से कारोबार का भंडाफोड़ हो सकता है। लेकिन चंदन की तमाम और लाख सावधानियां बरतने के बाद भी पुलिस को इसकी भनक लग गई। रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत को एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का एक इनपुट मिला। आईजी ने मऊगंज एसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद रेड मारकर न सिर्फ फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया गया, बल्कि फैक्ट्री में मौजूद चंदन सिंह सहित उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही है। पहले इनपुट हमें मऊगंज में एक जगह का मिला था, जहाँ पे नल जल परियोजना के बारे में बताकर वो मकान जो है किराए पर लिया गया था कि हम नल जल योजना के अंतर्गत जो नल होते हैं उसको जोड़ने के लिए केमिकल बना रहे हैं। तो 3000 मासिक पे लिया गया था वो फैक्ट्री। वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई से लाके वहाँ एमडी ड्रग की एक फैक्ट्री, जिसके ऊपर कल परसों रेड की गई। बता दें कि यह कार्रवाई यही नहीं रुकी। दूसरे ही दिन आईजी को एक दूसरा इनपुट भी मिला और रीवा के गढ़ क्षेत्र से एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ ली गई। पुलिस ने लगातार दूसरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10 करोड़ कीमत की एमडी ड्रग्स के साथ 2 और सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो चंदन के गिरोह से जुड़े हुए थे।
फिलहाल पुलिस ने अब तक एमडी ड्रग्स बनाने और उसे सप्लाई करने वाले कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड चंदन सिंह ही बताया गया है, जिसने इस हाईटेक नशे का पूरा साम्राज्य फैला रखा था। तो इस तरह से रिवाजी ने मऊगंज व रीवा में फैले पूरे नेटवर्क के साथ साथ चंदन के फैलाए हुए नशे के साम्राज्य को तबाह बर्बाद कर दिया। फिलहाल पुलिस अब दूसरे राज्यों से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है और नेटवर्क से जुड़े लोगों का भी पता तलाश कर रही है। कल वापस रात में एक इनपुट मिला है जिसमें जो तैयार एमडी है वो कुछ लोगों के पास रखने की सूचना गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव वहां प्राप्त हुई थी और जहां पे रेड जब की गई है तो 3 किलो सिंथेटिक एमडी बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। सर, रीवा के इतिहास में पहली बार कार्रवाई हुई है, और इतनी बड़ी मात्रा में क्या मामला ज्यादा पहले से संचालित कर रहे थे, क्या था इसका इतिहास? देखिए, जहां तक इन फैक्ट्रीज की बात है, ये तो मार्च के महीने से ऑपरेटिव होकर यहाँ पे हुई है और जो भी लोग इन फैक्ट्रीज को चला रहे थे, जिनके पास से भी हमने एमडी बरामद करी है, वो पहले से ही कई अपराधों में वांछित है, मुंबई में भी और नागपुर में भी। अभी हम पूरा ये नेटवर्क बस्ट कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इस धंधे में और इन्वॉल्व हैं। फिलहाल तो प्रारंभिक जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें यही सामने आया है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश को एक सेफ हेवन की तरह यूज कर रहा था, खासकर रीवा और मऊगंज को, जहाँ किसी को शक ना हो और जहाँ ये अपने नापाक मंसूबों को कार्रवाई दे पाए।